Welcome to my channel, everyone. I'm Manju, or you are watching your useful educational channel, Easy for Education. चलिए आज मैं आपको कुछ न्यू सिखाती हूँ स्टूडेंट्स लर्नर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और न्यू लेसन के साथ। सो चलिए 147 दिस दैट दीज दोस लेसन है। सो प्लीज मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये ग्रामर से रिलेटेड है। सो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन। न्यू अपडेट पॉइंट ए में पॉइंट 1 this and that are used to point out object, place and people। ठीक है, this और that पॉइंट करते हैं ऑब्जेक्ट, प्लेसेस एंड पीपल को। ठीक है, क्लियर। और दोनों ही दिस और दैट सिंगल ऑब्जेक्ट, पर्सन एंड प्लेस को इंडिकेट करते हैं, जो सिंगल ओनली वन थिंग, ओके, वन ऑब्जेक्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए लिखा भी उसको रीड कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। यूज दिस फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस नियर द स्पीकर इन स्पेस और टाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल पे भी दिया गया, देखिए दिस इज माई बुक। ठीक है, दिस इज माई ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, देखिए दिस और ऑब्जेक्ट बुक है। ओनली वन बुक है, ये ध्यान रखिएगा, वन बुक है, सिंगल ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, चलिए हाउ बिग इज दिस टाउन। एक टाउन के लिए बात कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट में टाउन आ रहा है तो उसके लिए दिस लगा है। ठीक है, चलिए अब दैट और हाँ दिस पे सॉरी फॉर दैट, ये जो दिस का यूज हो रहा है, जो भी चीजें हमारे पास होती है ना, सिंगल चीज, 2 पॉइंट याद रखिएगा। दिस मीन्स एक ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस के लिए, और जो भी हमारे नियर बाय हमारे पास है उसके लिए दिस का यूज होता है। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दैट का यूज हम तब करते हैं जो एक चीज जो हमसे कोई दूर है। ठीक है, देखिए यूज दैट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, पर्सन एंड प्लेस अवे फ्रॉम द स्पीकर, अवे फ्रॉम द स्पीकर। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस से दूर है उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं, जो एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो, ओनली वन थिंग। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। दैट स्टार इज वेरी ब्राइट, एक स्टार के लिए बात हो रही है और वो बहुत ब्राइट है। ठीक है, हाउ फार इज दैट टाउन, वो टाउन कितना दूर है। वो देखो, वो ये मानी दिस, वो यानी दैट। ओके, आई होप क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट 2 फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, यूज नोटपैड एज वेल। आप नोटपैड भी यूज कर सकते हो और अपनी वर्कबुक में भी लिख सकते हो। ओके, चलिए पॉइंट 1 प्लीज ब्रिंग दैट फैन क्लोज टू मी, वो मेरे पास लिया क्योंकि फैन उससे दूर है। प्लीज ब्रिंग बोला ना, तो ब्रिंग पास तो नहीं है, दूर है, तभी तो लाने के लिए बोला। सो यहाँ पे दैट आएगा। ओके, यहाँ पे दैट आएगा। एंड चलिए पॉइंट 2 पे है, पॉइंट 2 में है मे बी इधर आएगा दिस प्लेस ऑन द मैप इज नियर बाय, ये मैप में जो प्लेस है वो पास में है। ओके, इट इज माई अकॉर्डिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 3 में ऑफ ऑल द काइट्स इन द स्काई आई लाइक दैट वन, आई लाइक दैट वन, क्योंकि इन द स्काई में है तो हमसे दूर है तो दैट आएगा इधर। ओके, ओनली वन काइट के लिए। चलिए अब आ रहा है, यहाँ पे भी दैट का यूज होगा। दैट वॉज अ वंडरफुल, वॉज अभी नहीं, वॉज तो दैट आएगा। दैट वॉज अ वंडरफुल हॉलीडे वी हैड लास्ट ईयर, सो यहाँ दैट का यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 3 पे आ जाते हैं। मेक सेंटेंसेस, स्टेटमेंट और क्वेश्चन। ओके, आपको स्टेटमेंट के और क्वेश्चन के सेंटेंसेस बनाने हैं जो कि दिस दैट से रिलेटेड है। चलिए यूज कीजिए। ओके, फर्स्ट वन में दिस का ओनली यूज कर सकते हैं, सेकंड वन में आप
दैट का, एंड थर्ड वन में आपको दिस एंड दैट दोनों का भी यूज कर सकते हो, ओके। एंड फोर्थ में दैट एंड दिस का यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। और कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे राइट डाउन कर सकते हो। पॉइंट बी में आ जाते चलिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट बी में दीज एंड दोज का बारे में हम जानेंगे, ओके। दीज एंड दोज आर यूज टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट, प्लेसेस एंड पीपल, ओके। दीज एंड दोज ये भी ऑब्जेक्ट, प्लेस और पीपल को पॉइंट करते हैं, लेकिन ये सिंगुलर नहीं, प्लूरल ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस एंड पीपल्स को इंडिकेट करते हैं। प्लूरल जो एक से ज्यादा हैं, जो एक से ज्यादा हैं, जो एक से ज्यादा हैं। आई होप स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स आप समझ गए होंगे। कोई डाउट से सो वो क्लियर, आप जानते हो क्या आपको कैसे करना है, ओके। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। These and those. Let's get started. These, use these for more than one object. Okay, यहाँ पे लिखा भी है more than one object, यानी एक से ज्यादा चीजों के लिए हम these का यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेसेस, नियर द स्पीकर, इन स्पेस और टाइम, ओके। दीज का यूज हम कोई भी पास की चीजों के लिए करते हैं जो भी एक से ज्यादा चीजें होती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, पर्सन एंड प्लेसेस, ऑलराइट। आई होप सब समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, देखें दीज आर माई बुक्स, देखिए दीज और ऑब्जेक्ट में बुक के साथ एस लगा है तो बुक्स हो गया, तो एक से ज्यादा बुक्स है, ठीक है। सो दीज आर माई बुक्स, ओके। सेकेंड है हाउ बिग आर दीज टू टाउन्स, ओके। किसी टाउन के शहर के बारे में बात हो रही है, तो वो दो टाउन है और वो बहुत बड़े हैं, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। एक से ज्यादा टाउन है, शहर है, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। आई होप आपका क्लियर हो गया दीज का। अब दोज पर आ जाते हैं। दोज, यूज दोज फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्ट। दोज भी एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है, और जो आपसे दूर है उनको इंटीग्रेट करता है, उन पे पॉइंट करता है। जो आपसे दूर चीजें हैं, पर्सन से, प्लेस से, ऑब्जेक्ट से, तो दोज का यूज करते हैं प्लूरल में। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, यूज दोज मोर देन वन ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेसेस एंड अवे फ्रॉम, देखिए अवे फ्रॉम लिखा है ना, फ्रॉम द स्पीकर, इन स्पेस और टाइम। एग्जाम्पल, दोज स्टार्स आर वेरी ब्राइट। अब देखिए पहले हमने बात करी थी एक स्टार की, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा स्टार की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे दोज का यूज किया है, ठीक है। अब सेकंड पर आ जाते हैं। हाउ फार आर दोज टू टाउन्स, हाउ फार आर दोज टू टाउन, वो शहर, वो दो शहर कितने दूर है ना। तो एक से ज्यादा टाउन है तो उनके लिए दोज का यूज हो रहा है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब पॉइंट 2 पर आ जाते हैं। पॉइंट टू पे फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, ओके। पॉइंट वन में प्लीज ब्रिंग दोज, यहाँ पे दोज आएगा, फिर यहाँ पे प्लीज ब्रिंग है ना, ब्रिंग का यूज हम तभी करते जब कोई चीज हमें दूर से लानी होती है, ठीक है। सो प्लीज ब्रिंग those boys from next room to my class, alright। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए पॉइंट टू पे those places in the movie were splendid, where का यूज हो रहा है, पास्ट में वो मूवी देख चुकी है, ठीक है। और प्लेसेस है तो दोज का यूज यहाँ पे हो रहा है, ऑलराइट, ओके। चलिए आप पॉइंट 3 पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स और लर्नर्स। पॉइंट 3 पे, ऑफ ऑल द बुक्स इन द फ्रंट ऑफ मी आई लाइक दीज टू, यहाँ पे दीज का यूज होगा, ऑलराइट। इन माई अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दीज आएगा,
मे बी यही करेक्ट है। चलिए पॉइंट 4 पे आ जाते हैं। ओके, these are difficult days for me as I have my exam board। क्योंकि एग्जाम बोर्ड उसके अभी चल रहे हैं, तो ये जो डिफिकल्ट डेज है ये अभी के, तो these का यूज होगा। ऑलराइट, आई होप आप समझिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट बी में। पॉइंट 3, मेक सेंटेंसेस, स्टेटमेंट और क्वेश्चन यूज नोटपैड में भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स लर्नर, और आप ये जो टेबल दी गई है इसके अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, सो आपको सेंटेंसेस बनाने हैं स्टेटमेंट के एंड क्वेश्चन के। पहले आपको दीज का यूज करके बनाना है। सेकंड आपका दोज से आप सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे दीज आर बुक्स इज माइन। ओके, दोज में आप कर सकते हो those are bikes is yours। एंड थर्ड पहले these and those का। ओके, कैसे एक्सप्लेन, मे बी एक सेकेंड में आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ओके, आई लाइक these dresses and those shoes is I also like। सो आप इस तरह से भी थोड़ा यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ पे आ जाते हैं, पहले दोज का यूज करेंगे फिर दिस का। ऑलराइट, ओके, दोज फ्लावर इज वेरी ब्लॉसम एंड दिस परफ्यूम स्मेल आई रियली लाइक दैट जस्ट लाइक अ फ्लावर्स। सो आप इस तरह से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने अभी तुरंत बनाया आपके लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। आई होप आप समझ होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते। स्टूडेंट्स कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे राइट डाउन। देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको आपको दिस दैट दोज एंड दीज से फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। सो देर ना करते हुए आप इसको अपनी नोट डाउन में भी राइट डाउन कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो, बट अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। वैसे तो हमें अपनी वर्कबुक भी फिलअप करनी होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको पहले बोल के बता दूंगी, इसके आंसर मैं लास्ट में ही दूंगी। और अगर मैं रॉन्ग होती हूँ, क्योंकि मैं अपने वे से कर रही हूँ, अगर मुझसे कोई भी एक आंसर गलत भी होता है, कुछ होता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। That was the most difficult case for Ravi ever. There was no way to tell who did it. A house key was left on an empty plate in the kitchen. There were cookies crumbs around the plate. These were the only clues that Ravi had. Alright? When you have a case like that, it takes a genius to solve it. Later, Ravi found cricket balls in the garden. Those balls opened the case wide for Ravi. The balls belonged to Ravi's brother Raju. That meant the keys were Raju's. Raju had come home from school first and eaten the cookies. The mystery was solved. That was process, but Ravi was still hungry. Those were indeed difficult time for Ravi. So students learner, मैंने आपको बोल के बताया कि आप समझे क्या क्या यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। So मैंने इसके लास्ट में दे रखा है, मैं अभी आपको बता देती हूँ जल्दी से। स्टूडेंट्स लर्नर्स, ये सारे आप फिलअप करके रखिए ताकि आप इजिली इसको फिल कर पाओ। और अगर इसमें से कुछ रॉन्ग होता है, मैंने अपने वे में किया है। ओके, सो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें क्या एक भी मेरा रॉन्ग है। मैंने कोशिश करी आपका सॉल्व करने के लिए। आई होप आपके लिए यूजफुल होगा। यूजफुल हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं चलती हूँ एक और न्यू वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।